वंदे पुरुषोत्तमम। आश्रम और अस्पताल, इस दोनों विषय को लेकर आज चर्चा करेंगे। और ये चर्चा मेरा नहीं, मेरा तो कोई भी चर्चा नहीं है, सब परम दयाल की दर्शन में जहाँ जहाँ पर जीवन चलना के पथ कैसे होना चाहिए एवं जीवन चलने के पथ पर जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्न का उत्तर परमपिता ने कैसे दिए हैं, उस बात को मैं भी जानने का प्रयास करता हूँ। साथ साथ आज के इस मॉडर्न युग में ये जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाओं के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी करता हूं। इससे मेरा कोई बड़प्पन या मैं कोई ये नहीं समझता हूं कि कोई मेरा इसमें अपने तरफ से कुछ है। अपना भी वही है, पराया भी वही है, ये सब कुछ प्रभु का है। तो आज मूल बात पर आते हैं। जो ठाकुर जी ने एक बार बोले थे, ये 1952 के आसपास की बात है। उस समय ठाकुर जी यहाँ आ चुके थे ये देवघर में। तब बोले थे आश्रम भी एक प्रकार का अस्पताल है, और फिर उस बात को व्याख्यान किए थे, और उसी बात को ही मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। साधारणतः जो आश्रम की बात करते हैं, हमने सुने हैं द्रोणाचार्य के आश्रम और अलग अलग जो मुनि ऋषि थे, और उस मुनि ऋषियों का दधीचि मुनि का आश्रम, वशिष्ठ का आश्रम, ऐसे सब आश्रम। अर्थात यहाँ पे आश्रम का अर्थ है गुरुकुल को लेकर। एक आश्रम में जहाँ ऋषि होते हैं, ऋषि मानी परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं जीवन उद्गता, जो हमारी जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो गति की जरूरत होते हैं, वो गति प्रदान करने वाले व्यक्ति ही ऋषि, ऋतिक कहा जाता है, ऋषि कहा जाता है। आश्रम का अर्थ को बताते हुए ठाकुर जी कहते हैं श्रम करके जो निर्माण किया जाता है वही आश्रम है। अर्थात स्वयं कार्य करके अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है वो ज्ञान है, और उस ज्ञान को वेद कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान अखंड ज्ञान है। और यहाँ पर जिस कार्य को किया जाता है वो कार्य ही वास्तव कार्य हैं, मूल कार्य हैं, क्योंकि इस कार्य का जितने भी विधि विधान हैं वो हमें उच्च की ओर लेकर जाते हैं। दूसरी बात, हॉस्पिटल की बात जहाँ करते हैं, हॉस्पिटल में हम लोग देखे हैं, अगर कहे इस दुनिया में जो भी व्यक्ति हैं और कहे मैं हॉस्पिटल एक दिन भी नहीं जाऊंगा, क्या ये संभव है? ये शरीर है और देह में है तो रोग भी होगा, तो कभी ना कभी कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए इस रोग को, इस परेशानी को निरामय करने के लिए जाना तो पड़ ही सकता है। इसलिए हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। हमारे जीवन चलने के पथ पर हॉस्पिटल एक आवश्यक पार्ट है, और वहाँ जाना हमें बीच बीच में पड़ता है, ये जरूरी है। ठाकुर जी कहते हैं हॉस्पिटल में लोग क्यों आते हैं? बीमारी को दूर करने के लिए, और उन्हें बीमार निश्चित रूप से होते ही हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, पूरे जीवन काल में वो बीमार पड़ते हैं। लेकिन वो बीमारी में जो इन्फेक्शन है, जो टॉक्सिसिटी है, उसे दूर करने के लिए डॉक्टर उसे
उचित मात्रा में उनको औषध दिया जाता है, जिससे उनका रोग निरामय करके उनको स्वस्थ के अधिकारी बना देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो आश्रम है, उस आश्रम में हम लोग प्रवृत्ति के वशीभूत होकर जो इंद्रिय ललुप जो बीमारी है, वो सारे या प्रवृत्ति मुख्य बीमारी को लेकर के हम आश्रम में जाते हैं। अर्थात हमारे जो वृत्ति प्रवृत्ति जो अनियंत्रण है, वह अनियंत्रित वृत्ति प्रवृत्ति को लेकर हम आश्रम में जाते हैं। लेकिन आश्रम में जाने के बाद गुरु का सानिध्य प्राप्त करने से और उनका निर्देश को परिपालन करने के माध्यम से हम जिसको रिपु कह रहे थे, जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां अनियंत्रित हो चुकी थी, जो हमारे लिए शत्रु बन चुका था, आज वो आप शत्रु नहीं रह जाता है, वो मित्र हो जाते हैं, क्योंकि हम गुरु के पास आ चुके हैं, उनके पास हमने अपने को समर्पित किए हैं। इसलिए हमारी इस देह के साथ साथ इस देह के अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, उन लोगों को भी बाध्य होकर के परमपिता का कार्य करना पड़ रहा है, और कार्य करते करते वो सब संस्कारित हो जाते हैं। तब जाकर के वो उल्टे दिशा में और नहीं खींचते हैं और जीवन सुंदर बन जाता है। तो ये जो हमारा आश्रम है, आश्रम में हम जाते हैं हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। सुंदर का मतलब है, सुंदर का मतलब क्या है? जिस जीवन में क्या हो, आचार हो, आचरण हो, व्यवहार हो, मधुर भाषणी हो, लोगों का दुख दर्द दूर करने वाला आचरण से भरा हुआ हो, और यही है हमारे जीवन की प्राप्ति। और यही ऋषि कुल में, गुरुकुल में हम लोग जाते हैं इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। जब इस शिक्षा को प्राप्त करके हम लोग आते हैं और तब लोगों से मिलते हैं तो उनको आनंद मिलती हैं। तो ये अंतर है कि हम लोग जैसे अस्पताल में जाकर हमारे अंदर प्रवेश किए हुए सारी बीमारियों को वहाँ से प्रताड़ित करते हुए शरीर से बाहर कर देते हैं, शरीर रोग निरामय हो करके पुनः स्वस्थ हो जाते हैं, और तब वो फिर कार्य करने लगते हैं। ठीक हमारी शरीर भी ऐसा ही है, हम गुरु के पास जाते हैं और अनियंत्रित होकर कार्य करते हैं, लेकिन जब उनके पास जाते हैं, वृत्ति प्रवृत्तियाँ जब नियंत्रित होते हैं, तो फिर आत्म उन्नयन के कार्य में हम दोबारा लग जाते हैं। मूल कार्य है हमारा आत्म उन्नयन का कार्य, और आत्म उन्नयन कार्य करने के लिए हमारे पास ये जो आज बताए हैं आश्रम और हॉस्पिटल की परिभाषा लेकर के इस तरह से सोचना, इसको जानना कि हमारा जो गुरु का आश्रम है, गुरु आश्रम में हम लोग जाते हैं कि गुरु आश्रम में जाकर के हमारी अंदर के जो अवगुण हैं गुरु के चरण में हम अर्पण करते हैं, और फिर जो है हम दोष मुक्त हो जाते हैं। और दोष मुक्त होकर हम निरंतर रहना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने लिए जीना नहीं चाहते हैं, प्रभु के निर्देश पालन करने के लिए जीना चाहते हैं। और यही जीवन ही हमारा मुक्त जीवन है, और इस जीवन को पाने के लिए ही और पा करके इसी कार्य में अपने को नियुक्ति करने का जो उद्देश्य है, उसको सफल करना ही मानव जीवन की सफलता है। वंदे